नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी प्लेन हादसे के बाद अहमदाबाद पहुंचे हैं। पीएम का काफिला घायलों से मुलाकात करने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचा। पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो हालातों का जायजा लेने के लिए अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। तो वहीं इस हादसे में 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की मौत दर्ज की है। आईएमए ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर जताया दुख। भारतीय चिकित्सा संघ अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना बेहद ही दुखद है। वो कहते हैं कि हम सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हार्दिक प्रार्थना करते हैं। आईएमए एमएसएन की सहायता से आईएमए गुजरात शाखा के डॉक्टर्स की एक समर्पित टीम को तत्काल घटनास्थल और सिटी अस्पताल अहमदाबाद में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में सहायता के लिए तैनात किया गया है। आईएमए इस कठिन समय में पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने और राहत प्रयासों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये त्रासदी हमें राष्ट्रीय संकट के क्षणों में त्वरित प्रतिक्रिया और एकत्रित समर्थन के महत्व की याद दिलाती है। आईएमए हमेशा सेवा के लिए तैयार है। भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से यह बयान जारी किया गया है। पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मानकर संगठन मजबूत करने में जुटी है सपा। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी इसे विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में महबूबा के कबरई नगर में सपा ने एक विशाल पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मैनपुरी की किशनी विधानसभा के विधायक इंजीनियर ब्रिजेश कठेरिया बतौर अतिथि शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी द्वारा पीडीए जन पंचायत की जा रही है, जिसमें बीजेपी सरकार की नाकामियों और सपा सरकार के लिए किए गए कामों को गिनाया गया है। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर गुरुवार को महागठबंधन की एक बैठक हुई थी। इसी मौके पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, इस तरह की बातें कही। वो कहते हैं कि हम एकजुटता के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी ने बनाया बड़ा प्लान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों में सभी 243 सीट पर अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने का गुरुवार को संकल्प लिया। इस आशय का एक प्रस्ताव यहां पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पारित किया गया, जिसने हाल ही में दिन में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर एनडीए सहयोगियों की परेशानी बढ़ा दी है। अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर भड़की कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि 1 मई 2025 को अयोध्या नगर निगम की कार्य समिति ने 13 किलोमीटर के मार्ग पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बावजूद भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में साहबगंज, अंगूरी बाग, विकासगंज के अलावा अयोध्या कैंट के बस स्टेशन के पास शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा सरकार शराब के पैसे कमा रही है और उसने अयोध्या को मदिरामय बनाकर श्रद्धा का अपमान किया है। अजय राय ने इसे हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार द्वारा अयोध्या वासियों के माथे पर लगाया गया एक कलंक बताया है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में उतरे देवकीनंदन ठाकुर। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पर बन रहे कॉरिडोर को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर में जो कांड हुआ उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कोई भी मंदिर सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मंदिर में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि मंदिर के बाहर से आने वाले यात्रियों की व्यवस्था सरकार और प्रशासन के लोगों को ही सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका दायित्व है।
अहमदाबाद विमान हादसे पर मायावती ने जताया दुख। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे को लेकर हर कोई दुखी है। इस विमान हादसे पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी दुख जताया। बसपा चीफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अहमदाबाद विमान हादसे में काफी लोगों की मौत हुई है और ये बेहद ही अत्यंत दुखद चीज है। साथ ही वो कहते हैं कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, कुदरत उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। एयर इंडिया का विमान गुरुवार को उड़ान भरते ही अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। सिर्फ एक व्यक्ति ही इस क्रैश में बचा पाया है। तो वहीं इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तो वहीं टाटा ग्रुप ने अब ये ऐलान कर दिया है कि एयर इंडिया विमान हादसे पर जितने भी लोगों की मदद की जाएगी हम उनकी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि पीड़ित परिवारों को मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो वहीं रेलवे ने भी अब मदद का हाथ लोगों की तरफ बढ़ा दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ।